पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिए हैं। जो पहला सेशन था वो कंप्लीट हो चुका है लास्ट सैटरडे को, आज उसका सेकंड पार्ट है। सो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू गेट रीड ऑफ ओवरथिंकिंग #2। तो एक टॉपिक है जिसको अभी तक हमने कवर नहीं किया, वो क्या है? फिजिकल वर्कआउट। क्या होता है उसके बाद में? मन नहीं करता रेस्ट करने का, फिजिकली एज अ मेंटली मन नहीं करता। जहाँ पे आप जॉगिंग कर रहे हो वहीं पे आप लेट जाओ, कि कुत्ता चाट भी रहा होता है तो उसको हटाने की भी हमारे में ताकत नहीं होती कि उसको भी चाट लेने दो। हाँ, तो एक है कि जब भी हम फिजिकली हमारी लिमिट्स को पुश करते हैं तो क्या होता है? रेस्ट करने का मन होता है, उससे हमें अच्छी नींद आती है। मतलब कितने ऐसे जो ऐसा सब कुछ करते हैं, मतलब बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक प्ले करते हैं या फिर कुछ भी टीवी भी चला करके सो जाते हैं तभी उनको नींद आती है। और कितने ऐसे जिनको कुछ भी ऐसे एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती और उनको अचानक से नींद आ जाती है, अच्छी नींद आ जाती है जब भी वो बेड पर पड़ते हैं। तो बहुत अच्छा है। तो हैविंग सेड दैट, ये भी एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड क्या हो सकता है? एक ऐसी सेंस है जिसको अगर आपने डीपली कॉन्कर कर लिया तो आप इस ओवरथिंकिंग के चक्कर से बाहर आ सकते हो। वो क्या है? कि आपकी टंग। यहीं से हम चक्कर चक्कर करते हैं ना, यहीं से हम खाते हैं, इस टेस्ट के पीछे हम दीवाने हुए पड़े हैं। तो क्या कर सकते हो? व्रत रख के आपको ये पता चलता है कि आप बिना खाए भी जी सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो इसके लिए? इस टंग को काउंटर करने के लिए हफ्ते में एक दिन इसके लिए भी आप व्रत रख सकते हो, जिसको मौन बोलते हैं। बट द पॉइंट इज कि ये मौन भी बड़ा ही आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि ये जो भी कोई सो कॉल्ड मौन वाले होते हैं ना, वो लोग जब भी ये अपने मौन को तोड़ते हैं ना, तब पता है कैसी हालत होती है उनकी। जैसे करवा चौथ के दिन वो व्रत तोड़ने के बाद हमारी माओ की होती है, रेस्टोरेंट्स में लाइन लगी पड़ी होती है, मतलब खाने के ऊपर टोट करके पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग समझ करके नहीं रख रहे हैं ना वो व्रत, कि उसके वजह से उनको क्या फायदा हो रहा है। वो तो इस वजह से रख रहे हैं ना कि अगर उन्होंने वो व्रत नहीं रखा तो उनका पेट पता नहीं बनता जाएगा। तो ऐसे अगर हम कोई भी काम जबरदस्ती करते हैं तो उसका फायदा नहीं होता, लेकिन समझ करके करते हैं तो उसका बेनिफिट्स होता है। ऐसे ही अगर हम व्रत रखो ना बोलने का या कम बोलने का, उतना ही बोलने का जितना जरूरी है, अपने अंदर भी और अपने बाहर भी, तो कमाल हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, कि आप उतना ही बोलो जितना जरूरी है। तो हमें इन दोनों की प्रैक्टिस करते रहना है। बोलना भी आना चाहिए और चुप रहना भी आना चाहिए। यानी हमें बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है और बिजी ना रहने की। एक है बिजी रहने की प्रैक्टिस करनी है और बिजी ना रहने की, इन दोनों को हमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो इससे कि हम जो भी करेंगे उसका बेनिफिट्स होगा, वो समझ करके हम करेंगे तब। तो तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तीसरे पॉइंट के लिए कि अगर आपको किसी के लिए पर्सनल ग्रज हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया या किसी वजह से किसी के साथ आपको झगड़ा हो गया, तो पर्सनल ग्रज हो जाती है ना। पता नहीं यहाँ पे दिल पे कितने कितने लोगों के लिए क्या क्या भरा पड़ा है। तो एक बार छोड़ दो जो है दिल के अंदर। किसको बोल रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या बोल रहे हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप किस फीलिंग से बोल रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अगर आप भगवान को मानते हो और अगर एक्चुअल में आपके दिल के अंदर भगवान के लिए कोई भी फीलिंग आती है, चलो भगवान नहीं, कोई कहता है कि मैं भगवान को नहीं मानता और उसको पावर को तो मानते हो, जिस पावर की वजह से आपकी ब्रेथ चल रही है, आप चल रहे हो, तो ये यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो क्या कर सकते हो उसके लिए? दिन में 1 मिनट अपने दिल के अंदर माफी मांगो, प्रेयर करो। वो प्रेयर क्या हो सकती है? हे भगवान, मेरे दिल में गलती से भी, अनजाने में भी, किसी के लिए भी बुरा ख्याल ना आए। एकदम रिलैक्स हो जाओगे। करो अभी 2 मिनट के लिए।
फ्लोर भी नहीं है। कितने हैं जो फील कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको नहीं पता ना तो उनकी कंडीशनिंग क्या है, आपको नहीं पता ना क्यों वो ऐसे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई वो आपको नहीं पता ना। तो जो कुछ भी है वो छोड़ दो। कहाँ छोड़ रहे हो? यहाँ छोड़ रहे हो, यहाँ छोड़ रहे हो। फिजिकली तो बन सकता है ना, आप उसके साथ ही रहने हैं तो आप फिजिकली नहीं छोड़ सकते, लेकिन यहाँ पर तो छोड़ सकते हो ना, यहाँ पर तो छोड़ सकते हो ना, तो छोड़ दो अभी। तो इससे भी बाहर रहना जरूरी है ना, तभी तो आप फोकस कर पाओगे अपने करियर पे, अपने गोल पे। तभी तो ये जान पाओगे कि आप किसके दिल में हो और दिमाग में हो। कि अभी आप क्या कर रहे हो, आप अभी उसके बारे में सोच रहे हो जो आपके दिल और दिमाग में है। उस टाइम आपकी पता है कैसी हालत हो जाएगी कि जैसे गली में गाड़ियों के पीछे कुत्ते भागते हैं ना, वैसी आपकी हालत हो जाएगी कि आपके दिमाग में वो है लेकिन उनके दिमाग में कोई और है, तो वो वहां भागेगी, आप यहाँ पे भाग रहे हो। तो ये भी जानना जरूरी है ना, बजाय उस बंदे के साथ रहना कि जिसके दिलो दिमाग में आप नहीं कोई और है। तभी तो ये जान पाओगे कि आप किसके दिलो दिमाग में भरे पड़े हो। किसके साथ रहना अच्छा लगेगा आपको कि जिसके दिमाग में जिसको आपने अपने दिलो दिमाग में रखा है लेकिन उसके दिलो दिमाग में कोई और है। ऐसे बंदों के साथ, ऐसों के साथ बिल्कुल नहीं। ऐसे किसी के साथ रहोगे ना जिसके दिलो और दिमाग में सिर्फ आप ही आप भरे पड़े। ये था सेकंड पार्ट हमारा। अब इसका जो थर्ड पार्ट आएगा वो नेक्स्ट सैटरडे को आएगा। सी यू सून टू कमिंग सैटरडे। तब तक के लिए शब्बा खैर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।